हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं एना सियोट के सोनेट 92 बिहोल्ड दैट ट्री इन ऑटम्स डिम डिके के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एना सियोट एक 18th सेंचुरी की इंग्लिश पोएट थी जिसे द स्वॉन ऑफ लीचफील्ड कहा जाता है। वो रोमांटिज्म के अर्ली फेज की पोएट थी, लेकिन उनकी पोएट्री में नियो क्लासिकल डिसिप्लिन भी दिखता था, यानी कि ऑर्डर, फॉर्म और कंट्रोल। नेचर, मॉरलिटी, ह्यूमन लाइफ और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। वो मोस्टली सोनेट्स और एलेगीज लिखा करती थी। सोनेट 92 Behold that tree in autumn's dim decay जो है, ये पोएम 18th सेंचुरी के एंड में पब्लिश हुई थी, अराउंड 1790s में। ये पोएम उनके सोनेट कलेक्शन में आता है जो बाद में द पोएटिकल वर्क ऑफ एना सियोट में इंक्लूड हुआ था, जो कि 1810 के आसपास पब्लिश हुआ था। इस पोएम का नंबर सोनेट 92 बताता है कि ये एक लार्ज सोनेट सीक्वेंस का पार्ट है। दोस्तों, ये सोनेट है, यानी कि इसमें टोटल 14 लाइंस है, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मल और टाइटली कंट्रोल्ड है, जो एना के क्लासिकल स्टाइल को शो करता है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। इसमें नाबिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। दोस्तों, इस पोएम के जो सेंट्रल आइडियाज है वो है ह्यूमन मॉर्टेलिटी। यहाँ पर ऑटम ट्री ह्यूमन लाइफ का सिंबल है। जैसे पत्ते गिरते रहते हैं, वैसे ही लोग डेथ के पास जा रहे हैं। इसके अलावा ये इल्यूजन ऑफ लॉन्जेविटी का सिंबल है, यानी कि जो ह्यूमंस है वो सोचते हैं कि लाइफ लॉन्ग होगी, लेकिन पोएट कहती है व्हेन मैन एक्सपेक्ट लॉन्जेविटी, यानी कि लॉन्ग लाइफ सिर्फ फ्यू इंडीड के लिए होती है। इस पोएम में फियर ऑफ डेथ का थीम भी दिखाई देता है। जैसे कुछ पत्ते अभी भी ट्री से चिपके हुए हैं, वैसे ही ह्यूमन भी लाइफ से चिपक के रहते हैं। इवन जबकि वो अपनी लाइफ में सफर कर रहे होते हैं, तभी भी उन्हें डेथ मंजूर नहीं होती। इसके अलावा इसमें सफरिंग वर्सेस विजडम का भी थीम देखने को मिलता है। विजडम भी सिकनेस, ग्रीफ और लॉस को अवॉइड नहीं कर सकती। फ्रेंड्स जो साथ पैदा हुए थे वो पहले ही मर चुके होते हैं। इसके अलावा इस पोएम का जो मूड है वो मेलनकॉलिक है, फिलोसफिकल है, सोम्बर और सीरियस है और क्वाइटली ट्रेजिक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। सोनेट की शुरुआत में स्पीकर बोलती है, Behold that tree in autumn's dim decay, stripped by the frequent chill and a dying wind। इन लाइनों में पोएट कहती है, उस ट्री को देखो जो ऑटम सीजन में है, जो वो धीरे धीरे मुरझा रहा है। ऑटम यहाँ पर ओल्ड एज और डिक्लाइन का सिंबल है। वो आगे बताती हैं कि ठंडी और तेज हवा ने ट्री को लगभग पूरी तरीके से, उस ट्री के सारे पत्ते जो हैं वो नीचे गिर चुके हैं। आगे स्पीकर बोलती हैं, Where yet some yellow, lonely leaves we find, lingering and trembling on the naked spray, 20 perchance for millions world away। यहाँ पर स्पीकर बोल रही है, फिर भी कुछ पीले और अकेले से पत्ते अभी भी पेड़ पर लगे हुए हैं। ये पत्ते कांपते हुए कमजोर ब्रांच पर लटके हुए हैं, जैसे गिरने से डर रहे हो। शायद सिर्फ 20 पत्ते बचे हैं, जबकि लाखों पत्ते पहले ही गिर चुके हैं। ये लाइन सर्वाइवल वर्सेस लॉस को दिखाती है। आगे स्पीकर बोलती है, एम्बलम ऑल्सो टू जस्ट of humankind. When men expect longevity design for few indeed and their protracted day, what is it worth that wisdom does not scorn? इन लाइनों में स्पीकर बोल रही हैं कि वो कहती है, ये ट्री और पत्ते इंसान की जिंदगी का सिंबल है। इंसान घमंड में सोचता है कि वो लंबी जिंदगी जिएगा, जबकि ये एक गलत एक्सपेक्टेशन है। पोएट कहती है, लंबी लाइफ सिर्फ कुछ लोगों के ही नसीब में होती है, सबके लिए नहीं होती है। पोएट पूछती है, अगर इंसान वाइज भी हो जाए तो क्या फायदा है? विजडम भी उसकी डेथ को नहीं रोक सकती। आगे पोएट कहती है, द ब्लास्ट ऑफ सिकनेस, केयर एंड ग्रीफ अपैल that laid the friends in dust who snettle mourn, rose near their own and Solomon is the call। इन लाइनों में वो कह रही हैं कि बीमारी, टेंशन, दुख अचानक आंधी की तरह आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये सब चीजें उन दोस्तों को भी मौत के हवाले कर चुकी है जो कभी साथ पैदा हुए थे।
ये याद इंसान को याद दिलाती है कि उसका अपना एंड भी पास है। ये एक सीरियस यहाँ पर वार्निंग पोएट में दिखाई दे रही है। आगे स्पीकर बोलती हैं, Yes, like those weak deserted leaves, forlorn, shivering they cling to life and fear to fall। इन लाइनों में वो कहती हैं कि फिर भी इंसान उन कमजोर, अकेले छोड़े गए पत्तों जैसा ही हो जाता है। इंसान दर्द और सफरिंग के बावजूद जिंदगी से चिपका रहता है और मौत से डरता है। दोस्तों, ओवरऑल ये पोएम बताती है कि इंसान लाइफ की टेम्परेरी नेचर को जानता है, फिर भी डेथ से डरता है और लाइफ से चिपका रहता है, बिल्कुल ऑटम के पत्तों की तरह। और यहीं पे ये पोएम जो है, सोनेट जो है, वो खत्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में देखने को मिले हैं। पहला है सिंबोलिज्म। ऑटम ट्री और उसकी जो लीव्स है, वो ट्री रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन लाइफ को। फॉलिंग लीव्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है मॉर्टेलिटी को, यानी कि ये दिखाती है कि जो डेथ है उससे कोई नहीं बच सकता है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। एग्जाम्पल, लिंगरिंग एंड ट्रम्बलिंग ऑन द नेकेड स्प्रे। इसका मतलब है जो लीव्स है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। दे लिंगर एंड ट्रबल, यानी कि ह्यूमंस जो है वो लाइफ में डरते रहते हैं डेथ के डर से। इसके अलावा हमें मेटाफोर देखने को भी मिला है। एग्जाम्पल, लाइफ को कंपेयर किया गया है वीक लीव्स से जो कि ट्री पे लटकी हुई हैं, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो भी उन पत्तों की तरह ही है, नाजुक, कमजोर और इस धरती पर टेम्पररी। साथ ही यहाँ पर अलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट की साउंड है उसको बार बार रिपीट करा गया है। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट चिल एंड ए डाइंग विंड। इसके अलावा इमेजरी डिवाइस का यूज किया गया है। एग्जाम्पल, बिहोल्ड दैट ट्री इन ऑटम स्टीम डिके, जिसका मतलब है कि ये एक विजुअल विविड इमेज है जो बताती है कि ऑटम का महीना है जहाँ पे पतझड़ होते हैं। ये जो है सिंबलाइज कर रहा है सैडनेस और रिफ्लेक्शन को। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिला है। एग्जाम्पल, वीक ट्रम्बलिंग लीव्स वर्सेस द मिलियंस दैट आर ऑलरेडी गॉन, यानी कि कुछ पत्ते हैं जो पेड़ पर अभी भी लटके हुए हैं लेकिन हजारों लाखों पत्ते थे जो चले गए हैं। ये चीज हाईलाइट करती है कि ह्यूमन जो है वो वल्नरेबल है वर्सेस सर्टेनिटी ऑफ डेथ, कि इंसान कितना कमजोर है। एक तरफ ये भी दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी है कि जो डेथ है वो तो आनी ही आनी है, चाहे कुछ हो जाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा एलेग्री का भी यूज किया गया है जो दिखाता है कि जो पेड़ है वो एनेमल है ह्यूमन लाइफ का। बेसिकली ये चीज दिखाती है मॉर्टेलिटी को और फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ को, मतलब कि टेम्पररी लाइफ के नेचर को। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इंग्लिश लिटरेचर में कोई पोएम या फिर वर्क, ड्रामा, ऐसे कुछ भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।